नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या आप जापान, पेरिस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क जाना चाहते हैं? घबराइएगा नहीं। भारत में 2 टीका था, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। आपको पता है कोवैक्सीन को तो पहले ही इनकार कर दिया गया था, अब यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड को भी मना कर दिया है। मतलब आप यूरोप नहीं जा सकते हैं। और यूरोपीय यूनियन ने क्यों इनकार कर दिया? कुछ तो झोल है। तो क्या फर्जी वैक्सीन दिया जा रहा है? आधार पुणे वाला भी सकते में है। तो क्या मार्केटिंग हुई? ये कहाँ जाएंगे चैनल वाले जो वैक्सीन गुरु वैक्सीन गुरु वैक्सीन गुरु? मैंने आपको पहले ही कहा है, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके कोविशील्ड बनाया था। एस्ट्राजेनेका का वो वैक्सीन जो यूरोप में बना है उसको मान्यता मिली है, लेकिन जो भारत में SII ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, आधार पुणे वाला जो भाग गया लंदन, खुद यूरोप में रह रहा है, उसको मान्यता नहीं मिली है। तो क्या ये सरकार आपके हेल्थ से खिलवाड़ कर रही है? इसी को लेकर जो नकवी है उन्होंने एक ट्वीट किया था कि राहुल गांधी कब लगवाएगा पप्पू वैक्सीन। राहुल ने क्या जवाब दिया है कि एक वैक्सीन की उपलब्धता तो करवाओ सबके लिए। तो सोचिए, आपको वैक्सीन में भी ये सरकार थूक से साट के चल रही। कौन झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। अब तक हम लोग सुनते थे कि राष्ट्रपति के तनख्वाह टैक्स फ्री होता है। अब राष्ट्रपति ने कह दिया कि 5 लाख रुपए तनख्वाह है, 2.25 लाख रुपए टैक्स में कट जाते हैं। भैया हमें राष्ट्रपति बना दो, 1 रुपया तनख्वाह नहीं लेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ अब राष्ट्रपति भी मतलब झूठ बोल रहे हैं। क्या? सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। लेकिन सोचिए, कोवैक्सीन को लेकर साफ हो गया है कि इसकी क्वालिटी खराब है। कोवैक्सीन ही नहीं बल्कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वालों को भी यूरोप में जाने पर पाबंदी, गुणवत्ता में कंप्रोमाइज का शक। पूना वाला सख्ते में कहा, ऊंचे स्तर पर मुद्दा उठा रहे। शर्मनाक स्थिति, सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा। आप सोचिए किस तरह की स्थिति है इस देश में। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ झूठ का कारोबार चल रहा है। आप बताइए क्या क्या कहेंगे आप? सबसे ज्यादा आज ये खबर है सोशल मीडिया पर। उसके बाद दीपिका महतो ने, बहुजन बेटी ने जिस तरह से 3 गोल्ड मेडल तीनों बहुजनों ने जीता है फ्रांस ओलंपिक में, वो खबर भी सबसे ऊपर है। लगातार लोग उसको शेयर कर रहे हैं। और अब आपको दिखाता हूं, जब आप पर किसी पर आरोप लगता है कि उसने, ये देखिए, सवाल ये नहीं कि अमित शाह ने कहा है कि वो किसान है, हलफनामा दिया है, और इसलिए लोग लगातार ट्विटर पर बोल रहे हैं कि जब अमित शाह खुद किसान है तो वो कृषि बिल क्यों ला रहे थे। और ये देखिए, मैं इसीलिए ये दिलीप मंडल का एक पोस्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं, सवाल ये नहीं कि कोविड के बीच किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि सितंबर 2020 में जब देश में कोविड से तबाह था, हजारों लोग मर रहे थे, तब सरकार ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड का इंतजाम करने की जगह किसके फायदे के लिए किसान कानून पास कराए थे? अडानी जी थोड़ा वेट कर लेते। अंबानी अडानी दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है मुकेश अंबानी करने वाले हैं एनर्जी में, जो विंड एनर्जी होता है उसमें अडानी पहले से। अब देखते हैं कि 2 पार्टनर जब टकराएंगे तो क्या स्थिति होता है, ये भी खबर है। और ट्विटर को लेकर लगातार जंग जारी है। सोचिए, जो प्रधानमंत्री और जो बीजेपी सोशल मीडिया के कंधे पर चढ़कर सत्ता में आई, अब उसको ट्विटर पसंद नहीं है, फेसबुक पसंद नहीं, यूट्यूब पसंद नहीं है। यूट्यूब और फेसबुक ने तो सरेंडर कर दिया है, लेकिन ट्विटर नहीं है। कोई एक चतुर थे, धर्मेंद्र चतुर अधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब अमेरिकन को ट्विटर ने अधिकारी बना दिया। अब शायद ट्विटर और ज़्यादा ईमानदारी से काम करेगा। और फ्लॉप क्रिकेटर्स पर पैर में मोच आने पर दनादन ट्वीट करने वाला प्रधानमंत्री, झारखंड की बेटी दीपिका कुमारी पर गोल्ड मेडल जीतने पर भी ट्वीट नहीं आता है। और सोचिए किस तरह से ये खबरें हैं और क्या मजाक है। राष्ट्रपति को अपने घर से नहीं झांक सकते, इसके लिए 135 परिवारों को नोटिस पुलिस ने भेज दिया था कि आप अपने घर से नहीं झांकेंगे। लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। और एक पांडे जी हैं, क्या जब मतलब सोशल मीडिया जो है ना वो सही में बहुजन मीडिया है। एक पांडे जी हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया था, कब तक यह चलेगा SC ST से उगाही। तो द रिबेलियन ने ट्वीट किया, मुझसे शादी कर लीजिए, SC ST एक्ट आपका भी हो जाएगा। क्या क्या कहते हो मित्रों? सही जवाब मिल रहा है, पहले इन लोग को जवाब नहीं मिलता था। और आगरा में शीतगिरी स्वामी सुरेश चौहान का इकलौता बेटा जिसका अपहरण किया गया, फिर लाश जलाने की कोशिश की गई। यूपी में ही है लॉ एंड ऑर्डर का हालत। और प्रशांत कनौजिया ने एक वीडियो शेयर किया है, अब चौधरी चरण सिंह की भी मूर्तियां तोड़ी जा रही है। और ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ अब भारत के राष्ट्रपति भी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, इस तरह के कह रहे हैं। और यूरोप में बने एस्ट्राजेनेका टीका को यूरोपियन यूनियन की मंजूरी,
पर आधार पूनावाला मतलब प्रधानमंत्री जिसको अपना वैक्सीन कहते हैं उसको मंजूरी नहीं मिली है। मायावती ने कहा है कि वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगी, उसमें टाइम खराब होगा, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। क्रिटिक्स इसे बीजेपी से जोड़ के देख रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन दे रही हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि क्या वो सिर्फ दलित को वोट बैंक समझती हैं, चुनाव उनको लड़ना चाहिए था। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। अब बात धर्म परिवर्तन की। यूपी में धर्म परिवर्तन का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है, इस तरह की खबरें बनाई जा रही क्योंकि चुनाव है, हिंदू मुस्लिम करने का नया एजेंडा नहीं है। कोरोना से लोग की मौत हुई है, लोग मर रहे हैं, सरकार की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। सोचिए एक बोरी चावल में कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है, इसका मतलब वो धर्म कमज़ोर है। अच्छा एक बताइए, मैं धर्म परिवर्तन करूं, हिंदू बनूं बुद्धिस्ट से, तो मुझे आप किस जाति में रखेंगे? ब्राह्मण बनाएंगे? कोई आदमी हिंदू धर्म अपनाकर शूद्र बनना चाहेगा, अछूत बनना चाहेगा, मुझे ब्राह्मण बनाइए, मैं बन जाऊंगा। ये सब फर्जीवाड़ा है, और इस देश के फंडामेंटल राइट से कोई भी आदमी किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके लीगल राइट्स हैं। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। खैर ये चुनावी मसला है, इसलिए दिलीप मंडल ने एक बढ़िया पोस्ट लिखा, जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं कि उसने 2 बोरी चावल के लिए धर्म बदल लिया, तो दरअसल उस व्यक्ति का नहीं अपनी धर्म का अपमान कर रहे होते हैं, जो इतना कमज़ोर है कि 2 बोरी चावल के लिए लोग उसे छोड़ देते हैं। तो ये शानदार पोस्ट दिलीप मंडल ने लिखा है, और आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत लाजमी है। ये सवाल है लॉजिकल। आप लोग को टीवी अखबार पागल कर रहा है। सुधीर फिर से मोर्चे पर लग गए हैं कोरोना से निकलने के बाद। 2 बोरी चावल के लिए कोई धर्म नहीं बदलता। आप जिनको बराबरी का, इंसानों का दर्जा नहीं दे रहे, वही आपके धर्म को छोड़कर जा रहे हैं। आपको वंचित जातियों की तरक्की पसंद नहीं, उनका आरक्षण पसंद नहीं, उनका पुजारी बनना पसंद नहीं, उनका घोड़ी पर बैठना पसंद नहीं, उनकी मूछें पसंद नहीं। कैसे बचेगा आपका धर्म? आरोप मत लगाइए, अपने धर्म में सुधार लाइए। राम मोहन राय के बाद हिंदुओं को सुधरने के लिए मजबूर करने वाला दूसरा आदमी नहीं आया। रनाडे ने कोशिश की थी, लेकिन उनको तिलकवादियों ने फेल कर दिया। राम मोहन राय आखिरी हिंदू धर्म सुधारक थे। तो ये मारक टिप्पणी करते हैं दिलीप मंडल, और ये तमाम बड़ी खबरें थी। और सोचिए अमित शाह किसान हैं, किसान का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। बहुत अजीब इस देश में चीज़ें होती हैं। तो मैं लगातार सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो खबरें बता रहा हूँ। सोशल मीडिया को मैं बार बार बहुजन मीडिया कहता हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से सोशल मीडिया ने आपको मौका दिया है। और कुछ और खबरें जो मैं आपको पढ़ के बताना चाह रहा हूँ। हाल ही में मुकेश अंबानी ने 75,000 करोड़ का निवेश कर ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में उतरने की घोषणा की है, जबकि इस धंधे में अडानी पहले से ही किंग है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अंबानी उसी धंधे में पैर डाल रहे हैं जिसमें अडानी की बात साथ है। खूब जमेगा रंग जब टकराएंगे 2 सौतन। 70 साल में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने अपनी सैलरी का दुखड़ा रोया। पहले वालों की काटी नहीं जाती थी। जय हो पंकज श्रीवास्तव। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं। अगर इस्लाम में लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की इजाज़त होती तो अरब देशों में काम करने वाले अधिकांश हिंदू मुसलमान बन चुके थे। चुनाव से पहले माहौल गर्म करने की योजना को अंतिम रूप दे रहा है न्यूज़ चैनल। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आ रहा था। और आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा दीपिका महतो की चर्चा है, जो छाई हुई हैं झारखंड की। ये देखिए, ये तस्वीर ज़रूर देखिए, शानदार तस्वीर है। ये देखिए, भारत में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीतने वाली दीपिका कुमारी महतो, कोमलिका बारी और अंकिता भगत के साथ टीम की कोच पूर्णिमा महतो। ये चारों महिलाएं, पेरिस से आई तस्वीर। शुक्र है इनको द्रोणाचार्य जैसा कोच नहीं मिला, वरना जाने क्या होता। इनको अगर आईआईटी की प्रोफेसर सीमा सिंह जैसी कोच मिली होती तो ये प्रतिभाएं गांव में ही दफन हो जाती। शुक्रिया कोच दीपिका कुमारी, गोल्डन गर्ल दीपिका। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।